रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान बर्की है। अल्लाह के फजल से लाखों का साइकियाट्रिक और साइकिल कोच हूँ। आज की मेरी वीडियो जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज का मेरा टॉपिक, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल पे देख लिया होगा, कि नेचुरल कंपाउंड्स फॉर द प्रीमेच्योर एजैकुलेशन। अब ये टॉपिक जो है बहुत डिफिकल्ट है और जो डॉक्टर्स हैं, जो सेक्सोलॉजिस्ट हैं, वो खाल खाल ही इस टॉपिक को टच करते हैं। यानी कि ये टॉपिक जो है समझिए करंट मारते हैं, भागते हैं उससे। लेकिन लोगों की डिमांड इसके मतलब बहुत ज़्यादा होती है। इसका मतलब है कि लोग डिमांड कर रहे हैं, वो डॉक्टरों के पीछे पीछे, और डॉक्टर जो है वो आगे आगे, क्योंकि उनके पास उसका जवाब नहीं। आज मैं कोशिश करूंगा कि इसका जवाब दो। इस पे एक भरपूर किस्म की वीडियो बनाई जाए, एक नहीं बनाई, दो बनाई जाए, ताकि अभी तक जो नॉलेज इस खाकसार ने अपने 30 साल जो प्रैक्टिस है उसमें सीखा है, वो आप तक वो पहुंचा दिया जाए। प्रीमेच्योर एजैकुलेशन, जैसे आप लोग जानते हैं, सुरसुर इंजाल को कहते हैं। तो आमतौर पे जो प्राइमरी होता है वो 1 मिनट से पहले पहले होता है, और जो सेकेंडरी होता है वो 3 मिनट से पहले पहले डिस्चार्ज हो जाना, या बिफोर द सेटिस्फैक्शन और वन द पर्सन डिजायर टू एजैकुलेट, उससे पहले पहले डिस्चार्ज हो जाना, ये प्रीमेच्योर एजैकुलेशन में आता है। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है इस बीमारी की वो इंतहाई ज़्यादा है। मतलब 30% तक लोगों में प्रीमेच्योर एजैकुलेशन का मसला बनता जाता है। और जिस तरह ख़वातीन की डिमांड टाइम की बढ़ती जाती है, और वो भी कहती है हम भी ऑर्गेज़म चखना चाहते हैं, ये फल कौन सा है ऑर्गेज़म, हम भी चखें। तो वो चखने के चक्कर में बंदे के ऊपर और प्रेशर, डिमांड, और टाइम लगाओ, 10 मिनट लगाओ, 15 मिनट लगाओ, 20 मिनट लगाओ, भाँ बंदे की हो जाती है। तो अब बंदे जो ना भाँ कर रहे हैं। अच्छा, अब वो डॉक्टर वगैरह जो हैं उसका जो ट्रीटमेंट करते हैं वो मेडिसिन से करते हैं। साइकोथेरेपी होती है, सेक्सुअल थेरेपी, वो मेरी वीडियोज़ हैं, आपने देखी होंगी। जो मेडिसिन हैं वो SSRIs ग्रुप में से शामिल होती हैं। लेकिन जब वो लोग लिटरेचर पढ़ते हैं SSRIs का, तो पता चलता है कि जनाब SSRI जो है वो तो सेक्सुअल डिस्फंक्शन भी कर देता बाद में। वो कहते हैं लो जी, अगे खाई, अगे कुआं पीछे खाई, यानी कि चीखा मार देंगे, हम जाएं तो भी जाएं कहाँ। यानी अगर ट्रीटमेंट करें प्रीमेच्योर एजैकुलेशन का तो जनाब इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और लो लिबिडो का शिकार हो जाएंगे। तो अब हम क्या करें? वो कहते हैं हमें कोई नेचुरल कंपाउंड दिखाएं। अगर इनको सिखाएं कि आप ये थेरेपीज करें, ये सीख लें जो मैंने अपनी वीडियोज़ में बताई हुई हैं, तो पाकिस्तानी गाँव में वो कहते हैं जी करना कराना कुछ नहीं, कोई गोली दे दो, कोई थेरेपी दे, कोई टीका ला छोड़ो बस एक दफ़ा। लेकिन अब समझे एक बहुत ही ज़्यादा एक कंफ्यूजन की कड़मस मचा होता है कि क्या करें क्या ना करें। तो अब शायद आपको लोगों को मेरा मतलब पूरा इंट्रोडक्शन नहीं होगा कि मैं डॉक्टर हूँ, FACS में मैंने किया हुआ है, जो दुनिया की सेक्स की सबसे बड़ी डिग्री है। लेकिन उसके अलावा मैंने अल्टरनेटिव मेडिसिन, सेक्सुअल अल्टरनेटिव मेडिसिन में PhD भी की हुई है। यानी कि ये बहुत कम लोगों को पता होगा कि ये भी मेरी एक क्वालिफिकेशन है। और मेरी मेडिसिन में नेचुरल मेडिसिन जो है वो शामिल होती है अलोंग विद द फार्माकोलॉजिकल मेडिकेशन। तो इसी को समझे कि ये मेरी एक स्पेशलाइजेशन भी बन जाती है कि मैं नेचुरल और फार्माकोलॉजिकल दोनों को मिला के चलता हूँ। तो इस सिलसिले में मुझे चूँकि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, क्या करें क्या ना करें नेचुरल की साइड पे। अच्छा, सबसे पहले हम नेचुरल साइड पे देखें कि हमारे जो नेचुरल ट्रीटमेंट है वो हमारे हकीम लोग करते हैं। लेकिन हकीम लोगों का जो एक स्टैंडर्डाइज्ड तरीका नहीं है, और वो आपको पता है सीना पसीना उनका इल्म चल रहा होता है, और उसकी ना उनकी साइंटिफिक बेसिस जो वो भी बड़ी पुअर होती है। तो प्रीमेच्योर एजैकुलेशन के मतलब वो क्या होती हैं वो मैं आपको बता दूं, ताकि मैं आप पे वाज़ेह कर सकूँ जो मैं आपको बताने लगा हूँ वो उसका तल्लक किसी किस्म की जहालत के साथ नहीं है। जो मैं बातें बताऊंगा रिगार्डिंग द नेचुरल कंपाउंड्स ऑफ द
ट्रीटमेंट ऑफ प्रीमेच्योर एजाकुलेशन ये बिल्कुल डिफरेंट लाइन पे होगा। मतलब हमारे हकीमों में एक कंसेप्ट ये होता है कि जो आपकी जो सीमन है वो जितनी ज़्यादा गाढ़ी होगी उतना इंसान का टाइम ज़्यादा लगेगा। तो मैं लोगों को बताता हूँ, या पहली दफ़ा जब आप डिस्चार्ज होते हैं तो सीमन थिक आती है, टाइम आपका कम लगता है। आप सेकंड टाइम करेंगे तो डिस्चार्ज जो है वो कम आएगा और पतला आएगा, लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा। इसका मतलब है कि सीमन के की जो विस्कोसिटी है इसका टाइम से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन ये बात हकीम लोग नहीं मानते। नतीजा ये निकलता है, वो कहते हैं हमने ऐसी ही दवाइयाँ देनी है कि जो मलहज़ कर दें, जो सीमन को ठीक कर दें। उसके चक्कर में सिंगाड़े का आटा क्या, भिंडिया क्या, और माश की दाल खिला रहे हैं और पता नहीं क्या क्या, और मे भी तो कुछ हद तक कामयाब भी हों इस किस्में सीमन को गाढ़ी करने में। लेकिन बिलीव मी और नॉट, मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, वो बताते हैं कि हमारी सीमन गाढ़ी हो भी गई है लेकिन हमारा टाइम वही का वही है। यानी कि दे फील मिजरेबली, ठीक है, उनके उनके नेचुरल कंपाउंड जो है, क्योंकि उनकी थ्योरी ही एक डिफरेंट है जिसकी बेस के ऊपर वो नेचुरल कंपाउंड जो अपना यूज़ करते हैं। या फिर उनके पास नेचुरल ट्रीटमेंट जो है वो सो कॉल्ड वो अफीम है। अफीम जो है ये तो आपको पता ही है टाइम को बढ़ा देती है, लेकिन अफीम जो है ये बहरहाल नशा है। जब नशा जो है आप थोड़ा लेंगे, फिर आप ज़्यादा लेंगे और लेंगे, फिर फाइनली हीवन तक पहुंच जाएंगे। और मैं चूँकि एडिक्शन का भी डॉक्टर हूँ और मैंने हज़ारों के हिसाब से एडिक्शन के पेशेंट्स का ट्रीटमेंट किया है, हज़ारों के हिसाब से। तो मेरे पास कई ऐसे मरीज आए हैं, बहुत सारे मरीज आए हैं ऐसे जो कि प्रीमेच्योर एजाकुलेशन के पेशेंट से बेसिकली उन्होंने बशाशा एक दवाई होती है वो स्टार्ट की लेनी, और चूँकि उसमें अफीम बेस्ड होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता बशाशे से अफीम पे आया, अफीम के बाद जनाब वाला वो डिफरेंट किस्म के इंजेक्शन पे आ गए, इंजेक्शन के बाद फिर वो या, और जब वो टाइम जब नशा अपनी कैद में आपको लेता है, अपने हिसार में लेता है ना नशा, तो सेक्स फारो हो जाता है। यानी कि वो ट्रीटमेंट तो स्टार्ट करते हैं प्रीमेच्योर एजाकुलेशन का सेक्स के लिए, तो सेक्स जो है वो कहीं दूर रह जाता है और नशा ही नशा उसके दिमाग पे छा जाता है। सो यानी कि मैं कहना ये चाह रहा था कि अफीम या ओपियम इज अ बैड ट्रीटमेंट, इट इज अ डिजास्टर्स ट्रीटमेंट फॉर द प्रीमेच्योर एजाकुलेशन। खुदा का नाम लें, इसमें मत इन्वॉल्व हो। इस तरह हशीश भी यूज़ करते हैं, आई मीन आई एम नॉट इन फेवर। सब नशे हैं और सब नशे अपने कोई ना कोई रंग जो है वो जरूर दिखाते हैं। अच्छा, अब मैं आता हूँ कि मैं जो नेचुरल ट्रीटमेंट मैं आपको बताऊंगा उसकी बेसिस जो है वो क्या है। सबसे पहले जो एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं एंजाइटी, घबराहट, बेचैनी। तो घबराहट बेचैनी जब है वो बॉडी के अंदर जब पैदा होती है तो जिस्म में मसल्स में अकड़ाव पैदा होता है, और नॉन एड्रेनलिन एड्रेनलिन की सिक्रीशंस ज़्यादा होती हैं। दिल का धड़कना, हाथ मुंह ठंडे होना, मुंह उचकोना, हाथ कांपना, ठीक है, टेंशन का आ जाना, ठीक है, सांस का तेज से चलना, ये नॉन एड्रेनलिन एड्रेनलिन का इफेक्ट आ रहा है। कोर्टिजोल लेवल फिर भी उन लोगों में हाई हो जाता है। अब नॉन एड्रेनलिन एड्रेनलिन जो है ये डिस्चार्ज की स्पीड को बहुत तेज कर देता है। जब डिस्चार्जिंग स्पीड से होगी तो क्या होगा, बंदा प्रीमेच्योर एजाकुलेशन का शिकार है। इसका मतलब एंजाइटी और प्रीमेच्योर एजाकुलेशन ये साथ साथ चल रहे हैं। यानी कि एंजाइटी एक फैक्टर है जो कि प्रीमेच्योर एजाकुलेशन कर सकता है, लेकिन ये टोटल कॉज नहीं है। एक फैक्टर है जो कि प्रीमेच्योर एजाकुलेशन कॉज कर सकता है, जिसकी वजह से एक आदमी का जो टाइम ठीक था वो ठीक नहीं रहा, तो उसे हम कहते हैं कि जनाब वो प्रीमेच्योर एजाकुलेशन का पेशेंट बन गया है, और उसमें एंजाइटी जो है उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अच्छा, फिर एक रोल ये है कि बंदे का इरेक्शन कम हो जाए किसी वजह से, तो इंसान जोर जोर से जोर लगाता है, स्ट्रोक लगाता है, तो टाइमिंग जो है उसकी ऑटोमेटिकली डाउन हो जाती है। तो वहाँ पर हम कुछ कंपाउंड यूज़ करते हैं जो इरेक्शन को बढ़ाते हैं, जो नेचुरल हैं। पहले में हमें ऐसे नेचुरल एंजाइटी को कम करने के ऐसे यूज़ करते हैं जो कि एंजाइटी कम करते हैं, तो जिससे आपकी जो टाइमिंग जो है वो बढ़ जाती है। तीसरा आपकी इन्फ्लेमेशन है। इन्फ्लेमेशन कहाँ पे है, बॉडी के अंदर है, ख़ास तौर पर प्रोस्टेट के अंदर है।
और जब प्रोस्टेट में इन्फ्लेमेशन पैदा होती है तो आपका यूरोजिनल सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा इरिटेबल हो जाता है, तो सीमन जो है बहुत तेज़ी से निकलने को करती है। तो वो ऐसे कंपाउंड जो कि प्रोस्टेट को काम डाउन करते हैं, इन्फ्लेमेशन उसकी कम करते हैं, बॉडी की इन्फ्लेमेशन कम करते हैं, तो वो आपको टाइमिंग में वो चीज़ें हेल्प कर सकती हैं। फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि SSRI लाइक इफेक्ट भी हैं, जो कि नेचुरल हैं। तो मैंने ये बता दिया कि जो मैंने मेडिसिन जो आपके साथ हम डिस्कस करेंगे वो सारी की सारी इन ट्रीटमेंट मॉडल के ऊपर बेस्ड होंगी कि वो इनमें से किसी न किसी एक मॉडल को फॉलो कर रही होंगी और वो प्रीमेच्योर एजैकुलेशन में हेल्प कर रहे होते हैं। लेकिन फिर मैं एक बात कह रहा हूँ कि नेचुरल ट्रीटमेंट की एफिकेसी SSRI के आसपास नहीं है, उससे बहुत कम है। ठीक है, इसलिए ये ना आप समझे कि जनाब कि उसके बराबर का इफेक्ट आ जाएगा जो कि SSRI दे रहा है, डिपॉक्सिडिन दे रही है, उसके मुकाबले का इफेक्ट तो बहरहाल नहीं आएगा। लेकिन आपको कुछ ना कुछ नेचुरल कंपाउंड में वो चीज़ें मैं आपको गाइडलाइन दे सकता हूँ जो कि आपकी सेक्स की टाइमिंग को बढ़ा देते हैं। तो उसमें से आज मैं उसमें से जो पहला है वो आपके साथ डिस्कस करता हूँ। एक चीज़ एक आपने चीज़ सुनी होगी, नटमग, जैफल जैसे कहते हैं, जैफल। ठीक है, जैफल जो है ये टाइमिंग को बढ़ाता है। अब ये कैसे बढ़ा देता है? जैफल के बहुत फायदे हैं, सेक्स को भी बढ़ाता है, कॉग्निटिव इफेक्ट वगैरह बहुत सब कुछ है। लेकिन इसके अंदर एक कंपाउंड है जिसका नाम है मेरिस्टिसिन। ठीक है, मेरिस्टिसिन जो है ये इंसान के अंदर एक अजीब एक जिसे कहते हैं वो खुमार सा पैदा करता है, जैसे नशा लाइक करता है। लेकिन ये देखें, ये नटमग जो बाहर नशा में नहीं है, ये एक स्पाइस है जो हम यूज़ करते हैं। तो मेरिस्टिसिन जो है इसमें वो एक खुमार पैदा करता है, तो इंसान के अंदर एंजाइटी का जो लेवल है वो कम होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो उससे लोग कहते हैं कि हाँ जहाँ हमारी टाइमिंग में कुछ ना कुछ बेहतरी आई, क्योंकि रिलैक्स हो जाते हैं, मदहोश हो जाते हैं, फियर कम हो जाता है। ठीक है, अब लेकिन जो है नटमग है इसका इस्तेमाल बड़ा तरीके से करना पड़ता है कि नटमग की आप बस ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना 1/4 चम्मच जो है ना रात को चाय में या किसी चीज़ में दूध में या आप घोल के पी लें। ठीक है, तो ये आपको रिलैक्स भी करेगा, आपको नींद भी लेके आएगा। ठीक है, और आपकी टाइमिंग और सेक्स में भी ये बेहतरी लाएगा। तो और अगर आप इसको 5 ग्राम या 7 ग्राम से ऊपर ले जाए तो ये फिर पॉइजन है, यानी कि फिर ये आपको मार भी सकता है, आपका लिवर तबाह कर सकता है और आपको ज़िंदगी से ख़त्म कर सकता है। तो इसलिए इसमें वो नशे वाली बातें, जो नशेइयों वाला काम नहीं करना कि हम फक्का मार दें ज़्यादा तो हम बहुत टाइम हमारा ऊपर चला जाएगा। तो इसको ज़रा बचा के साथ आपने इसको लेके आगे जाना है। ठीक है, फिर जो अनार है, अनार के जो छिलका है ये समझे कि कुदरती कंपाउंड्स का एक ख़जाना है। इसमें बहुत सारे अल्कलॉइड होते हैं जो कि बहुत ही ज़बरदस्त इनके रोल होते हैं। इसमें से एक दो चीज़ें जो ना अनार की आप छिलके की जो चाय है वो रात को पी के अगर सोते हैं तो बिलीव मी उससे क्या होता है कि इंसान बड़ा रिलैक्स फील करता है, इंसान की नींद बड़ी अच्छी इंसान को आती है। लेकिन अब रिलैक्सेशन, एंजाइटी का कम होना ये तो आपको नज़र आ ही रहा है इसमें, लेकिन इसके अलावा भी इसमें हमें ये चीज़ें नज़र आती हैं। मिसाल के तौर पे इसके अंदर एक कंपाउंड होता है जिसे हम कहते हैं एलर्जिक एसिड। ठीक है, एलर्जिक एसिड जो है वो हमारे आप खाते हैं तो एलर्जिटिन में कन्वर्ट होता है। एलर्जिटिन जो है ये यूरोलिथिन में कन्वर्ट होता है, हमारे गुड बैक्टीरिया से कन्वर्ट करते हैं को एलर्जिटिन को यूरोलिथिन में। यूरोलिथिन जो वो इतना ज़बरदस्त एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड है कि वो पूरी बॉडी के से जो है इन्फ्लेमेशन को कम करता है, ख़ास तौर पे प्रोस्टेट से। प्रोस्टेट आपका रिलैक्स हो जाता है,
इन्फ्लेमेशन उसमें कम हो जाती है, माइंड आपका रिलैक्स कर जाता है, तो आपको टाइमिंग में बेहतरी होती हुई महसूस होती है। ठीक है। फिर इसके अलावा अश्वगंधा, अश्वगंधा का आपने नाम सुना ही होगा, मैंने इस पे एक वीडियो भी एक बनाई हुई है कि ये आपका जो कोर्टिसोल लेवल है उसको कम करता है, या आपकी टेंशन को ये कम करता है, और आपका टेस्टोस्टेरोन को भी ये बूस्ट करता है। तो अब ये जब दोनों चीज़ें ये करता है तो मेंटली तौर पे आप रिलैक्स हो जाते हैं। अगर सेक्स आपका कम हुआ है तो इरेक्शन में इजाफा हो जाता है। ये दोनों चीज़ें मिलके आपके टाइमिंग को बेहतर कर देती हैं। यानी कि इरेक्शन आपका ज़्यादा होगा, तेज तेज स्ट्रोक नहीं मारने पड़ेंगे, ठीक है, और रिलैक्स होंगे। तो जो अश्वगंधा जो है ये अच्छी तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। अभी थोड़ी सी हमने 2-3 कंपाउंड्स हैं वो और भी डिस्कस करने हैं, तो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी इसका टाइम ज़्यादा हो रहा है, तो आप हमारी वीडियो पे कमेंट जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, और हम लोगों के लिए दुआ कर दिया करें